हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं कॉटन पेस्ट। कॉटन पेस्ट में हम वो वाले पेस्ट करेंगे जो कॉटन जो क्रॉप होता है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। एंड इसमें सबसे पहले आपका आता है एरिस विटेला फैब्रिकस, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में हम कहते हैं स्पॉटेड बॉलवॉर्म। इसको हम बोलेंगे स्पॉटेड बॉलवॉर्म, ये इसका कॉमन नेम है। एंड इसमें हम दो स्पीशीज़ जो मेन स्पीशीज़ हैं इसके स्पॉटेड बॉलवॉर्म की, उनको देखेंगे। फर्स्ट इज़ एरिस विटेला एंड सेकंड इज़ एरिस इंसुलेना। इन दोनों में कैरेक्टरिस्टिक, अगर आपको इनका कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एरिस विटेला में आप देखेंगे यहाँ पे ये जो इसका जो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसमें जो विंड स्पैन होता है, जैसे ये जो फोर विंग है जो इसकी, इसमें यहाँ पे ये ग्रीनिश आपको एक बैंड दिखाई देगा जैसे यहाँ पे, और एंड सेम ऑन दिस साइड ये ग्रीन कलर का बैंड होता है जो इनका डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है। और लेंथ की बात करें तो दीज आर अबाउट 12 मिलीमीटर इन लेंथ। और अगर हम विंग स्पैन से देखें, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक देखें, तो दिस इज़ अबाउट 25 मिलीमीटर अक्रॉस द विंग्स। इसी तरह से अगर हम एरिस इंसुलेना की बात करें तो एरिस इंसुलेना का डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर ये है कि उसकी जो फोर विंग्स होती हैं, फोर विंग्स आर ऑफ ग्रीनिश कलर, को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ग्रीन कलर की है ये। इन दोनों में ही जो हाइंड विंग्स होती हैं वो वाइटिश कलर की होती है, या वाइट कलर भी आप बोल सकते हैं। दोनों में ही वाइट कलर का हाइंड विंग्स प्रेजेंट होता है। तो ये इसका फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक है, या जनरल अपीयरेंस आप इसको बोलोगे। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्थ अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है इनका। एंड ये दोनों स्पीशीज़ की अगर आप बात करो तो दोनों ही स्पीशीज़ कॉटन पे एंड ओकरा इस और भिंडी, जो हम भिंडी बोलते हैं हिंदी में, तो इन दोनों को इन्फेक्ट करती हैं। और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिसको इन्फेक्ट करती हैं, जैसे कि शू फ्लावर होता है, आई विल राइट इट डाउन, जैसे कि शू फ्लावर है, देन एक हॉली हॉक है। ये सारे प्लांट इस मालवेशिया फैमिली में आते हैं। तो इस फैमिली के मेंबर्स को भी ये इन्फेक्ट करती है। एंड जो मेन इसका जो होस्ट है वो है कॉटन या फिर ओकरा। और इसमें इन दोनों स्पीशीज़ में डिफरेंस क्या है कि जो एरिस विटेला है वो जहाँ पे भी जो भी रीजन्स होते हैं, जैसे इंडिया में अगर हम देखें तो जहाँ पे भी रेनफॉल ज़्यादा होती है, तो ग्रेटर रेनफॉल जहाँ पे होती है वहाँ पे ये इन्फेक्ट करते हैं। वेरेज एरिस इंसुलेना वहाँ पे इन्फेक्ट करते हैं जहाँ पे रिलेटिवली ड्राई रीजन है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। आगे हमें स्टडी करनी है इसकी लाइफ हिस्ट्री। तो लाइफ हिस्ट्री में 4 स्टेजेस होती हैं। एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। तो दीज आर द 4 स्टेजेस जो कि किसी भी वैसे उसमें आपको मिलेंगी, जैसे बाकी ऑर्गेनिजम्स में भी, तो इसमें भी सेम ही है ये, एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। तो इसमें जो लाइफ हिस्ट्री है इसमें हमें ये देखना है कि वैसे तो ये जो पेस्ट है ये थ्रू आउट द ईयर ही एक्टिव रहते हैं, लेकिन इनका जो मेन जो अबंडेंस का होता है, जिसमें ये बहुत ज़्यादा अबंडेंस में मिलते हैं, वो होता है फ्रॉम जुलाई टू सितंबर। जो एक अडल्ट होता है वो अप्रैल में अराउंड 200 to 400 आप बोल सकते हो कि एग्स ले करता है ऑन द प्लांट, जो कि आपका कॉटन का प्लांट का एग्जांपल ले रहे हैं कॉटन के प्लांट में। और कॉटन के प्लांट में बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं कॉटन के, जैसे बॉल्स होती हैं एंड शूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। तो इन सब प्लांट्स के पार्ट्स पे और भी पार्ट्स जो होते हैं उन पे ये एग ले करता है। और जो इसके एग होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं एंड ब्लूइश ग्रीन कलर के होते हैं। यहाँ पे आपको ब्लूइश ग्रीन कलर नहीं दिख रहा होगा, बट दीज आर ऑफ ब्लूइश ग्रीन कलर।
फिर इनका 3-4 दिन इन समर्स इंक्यूबेशन पीरियड होता है, आफ्टर 3-4 डेज़ इन समर एंड अराउंड 7 डेज़ इन विंटर आप बोल सकते हैं। उसके बाद ये हैच कर जाते हैं कैटरपिलर में, जो कि डार्क हेड होता है इसका कैटरपिलर का। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये डार्क हेड है एंड प्रोथोरेसिक शील्ड होती है इसकी, ये यहाँ पे इसकी एक शील्ड होती है प्रोथोरेसिक। तो ये कैटरपिलर में ये हैच कर जाते हैं, और कैटरपिलर में जब ये हैच करते हैं तो उसके बाद ये जो शूट्स होती हैं प्लांट की, उसमें ये अंदर अंदर बोर करना शुरू कर देते हैं, और फ्लावर्स में और बॉल्स वाले पार्ट में। और ये जो कैटरपिलर की जो स्टेज है, ये कैटरपिलर की स्टेज इनकी अराउंड 5 ये इंस्टार आपको पता होगा, एक इंस्टार लार्वा से दूसरे इंस्टार लार्वा में ये कन्वर्ट होते रहते हैं। तो अराउंड ये 5 इंस्टार्स इनके बनते हैं। तो ये 6 स्टेजेस से पास ऑन होते हैं, 6 स्टेजेस ऑफ डिफरेंट इंस्टार्स, एंड ये फुली ग्रोन हो जाते हैं इन अराउंड 10 to 15 डेज। जो फुल ग्रोन लार्वा होता है वो ब्राउन होता है, या ब्राउनिश आप बोल सकते हैं, ब्राउनिश इन कलर होते हैं, एंड अराउंड 20 मिलीमीटर उसकी लेंथ होती है, एंड उस पर ये ग्रीन पैच, वाइट, ब्लैक, ऑरेंज, ये सारे कलर्स उस पर मिलते हैं। और जो बॉडी होती है उसकी टेपरिंग होती है दोनों तरफ से, जैसे यहाँ से भी टेपरिंग है एंड यहाँ से भी टेपरिंग है, इसको आप टेपरिंग बॉडी बोलते हो। तो वो बॉडी दोनों तरफ से टेपरिंग होती है। और जो ये कैटरपिलर है, ये पूरा आपका जो बॉल है, जो कॉटन की बॉल है, उसमें से निकलता है, एंड फिर इसका ये प्यूपेशन वाली स्टेज शुरू होती है। जो प्यूपेशन वाला जो पीरियड होता है, जो प्यूपल पीरियड होता है, वो अराउंड 15 डेज रहता है समर में। 15 days in summer, this is pupal period, and around 21 days in autumn, and winters में ये 42 to 84 days रहता है। और इसके बाद से जो अडल्ट जो मोथ है वो इसमें से इमर्ज होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें से फिर ये अडल्ट जो मोथ है ये इमर्ज हुआ है। इसकी जो पूरी लाइफ साइकिल है ये अराउंड 1 मंथ में कंप्लीट हो जाती है। होल लाइफ साइकिल कंप्लीट इन अराउंड 1 मंथ। एंड एक पर्टिकुलर ईयर में अगर आप देखोगे तो 8 डिफरेंट जनरेशन्स तक भी इनकी मिलती हैं, ओवरलैप जो करती हैं। 8 ओवरलैपिंग जनरेशन्स तक भी इनका आपको मिलता है। ये जो पेस्ट हैं ये बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करते हैं प्लांट्स को। तो इसमें हम अगर देखें तो जो इसकी इन्फेक्टिव जो स्टेज होती है वो होती है कैटरपिलर। तो ये जो कैटरपिलर होता है ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है कॉटन को। ये जैसी कॉटन का जो प्लांट होता है ये 6 से 9 इंचेस के बीच में होता है, तभी से ये कैटरपिलर ये क्या करता है, इसमें जो इसके टेंडर पार्ट होता है जो शूट का, उसमें ये होल्स कर देता है, और इसके बोल्स पे और बाकी जो प्लांट्स होते हैं उसमें होल्स करके ये अराउंड 60% तक का डैमेज ये कॉटन प्लांट्स को पहुंचाता है, जिससे काफ़ी नुकसान हो जाता है फार्मर्स को और उनके क्रॉप को। और ये कैरी कैसे करते हैं, जैसे ये ईयर टू ईयर कैरी हो जाता है ये पेस्ट। ये रूट्स में रहता है कॉटन के प्लांट्स की, और जब ये जो दूसरी फसल जो जब बनती है तो वो उसमें भी वो इन्फेक्ट कर देते हैं। और ऐसी जो भिंडी होती है उसमें भी ये प्लांट्स के जो भिंडी जो होते हैं उसमें ये इन्फेक्ट कर देते हैं, उनके फ्रूट्स को इन्फेक्ट कर देते हैं ये ओकरा के फ्रूट्स को। और एक जो कैटरपिलर होता है ये काफ़ी सारे प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अराउंड 1 मंथ में ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंचा देते हैं, और इससे जो वो होते हैं जो इनकी जो प्रोड्यूस होते हैं इसकी क्वालिटी भी बहुत लो हो जाती है, एंड डैमेज भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसका प्रिवेंशन और कंट्रोल करना बहुत नेसेसरी है। तो इनके प्रिवेंशन के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं।
जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो एक तो आपने ये सुना होगा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हम कर सकते हैं कि हम केमिकल से एंड बाय ग्रोइंग रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें जब जून टू जुलाई होते हैं, क्योंकि ये जो कैटरपिलर होता है ये अगस्त के मंथ में अटैक करना स्टार्ट करता है। तो जून जुलाई में जितने भी जो शूट्स और बॉयज़ जो होते हैं पहले के जो हैं उनको हमें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। और उसके बाद जब अगस्त ऑनवर्ड्स जितने भी इन्फेक्टेड जो प्लांट्स हैं या फ्लावर्स हैं या बर्ड्स हैं उन सबको कलेक्ट करके उनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। और जो भी इनके ऑल्टरनेट जो होस्ट प्लांट्स होते हैं उनको भी हमें, जो ऑल्टरनेट होस्ट प्लांट्स हैं उनको भी हमें कलेक्ट करके उनको भी डिस्ट्रॉय करना चाहिए उस एरिया से। और जब जैसे कि अगर ओकरा की बात करें तो जब उसका क्रॉप ओवर हो जाता है, जैसे उसकी फसल हो गई है, तो उसके बाद जो उसके फ्रूट्स होते हैं उनको हमें प्लांट पे नहीं छोड़ना चाहिए, उनको भी डिस्ट्रॉय करना चाहिए। और हमेशा रेजिस्टेंट जो वैरायटीज़ है उनको आप ग्रो करो। और अगर फिर भी इसमें कंट्रोल नहीं आता है तो इसमें का एक केमिकल होता है कार्बाइल, तो कार्बाइल का स्प्रे करना चाहिए 0.1% 15 डेज़ के इंटरवल में ड्यूरिंग अगस्त टू सितंबर। एंड इसके अलावा और भी मेजर है, जैसे एक स्पीशीज़ होती है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन एक रेजिस्टेंट वैरायटी होती है जिसमें अब रेजिस्टेंस जो इसके अगेंस्ट आप रेजिस्टेंस का जीन आप इसमें इंट्रोड्यूस करके इस वैरायटी को आप ग्रो कर सकते हो, जिससे कि इसमें एक तो इसके दो फ़ायदे होते हैं कि एक तो आपको पेस्टिसाइड का जो यूज़ है वो भी आपको नहीं करना पड़ेगा और एनवायरनमेंट पे इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होप ये आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।